बारिश के सीजन की शुरुआत के साथ ही अब ये बारिश लोगों के लिए अब सर दर्द बनती जा रही है। भीलवाड़ा जिले के बिलिया कलां से खैराबाद जाने वाली मुख्य सड़क की खराब हालत से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीणों को आए दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से आज ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस रोड की पूर्व में 2 बार वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद ये रोड नहीं बना। हम इस रोड से काफ़ी परेशान हैं और आज स्थानीय सभी गांव के सभी युवा इकट्ठे होकर इस रोड को बंद किया हमने। और हम ये चाहते हैं कि भाई इस रोड पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके लिए आगे तक भी प्रयास करेंगे। आगे तक पहले भी हमने पूर्व में भी कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया हुआ है इस रोड के लिए, इस गाँव की तमाम समस्याओं के लिए, लेकिन उस पर कलेक्टर साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बीडीओ साहब को भी इसके लिए ज्ञापन दिया हुआ है, लेकिन बीडीओ साहब ने भी इसके लिए कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। और पीतलिया जी को भी हमने इसके लिए अवगत कराया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 4-5 दिन के लिए कि मैं 4-5 दिन के बाद में इसकी मरम्मत कराऊंगा। और हमने स्थानीय सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सावचेत कर रखा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे इसके लिए और आगे जाएंगे, और उसमें भी हमें सफलता हासिल नहीं होती है तो भाई फिर हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। भीलवाड़ा शहर के एक निजी हॉस्पिटल में आज प्रसूता की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची सुभाष नगर थाना पुलिस ने परिजनों से समझाइश करके शव को मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा के सांगानेर में रहने वाले बनवारी कोटियाना की पत्नी सीमा को डिलीवरी के लिए केशव पोरवाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चेदानी में समस्या होने की बात कहकर उसका ऑपरेशन किया। उसके बाद खूनी की कमी बताते हुए 14 बोतल खून मंगवाया गया। परिजनों का आरोप है कि सीमा की मौत ऑपरेशन के दौरान हो गई थी, मगर डॉक्टर उन्हें गुमराह करते रहे। मैडम ने बोला नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, हम सुबह से दवाई डाल के मैडम चले गए। 5-5:30 बजे हमारे को वापस बुलाना। जैसे इसके पेन ज्यादा आने लगे, सिस्टर ने अंदर लेके गई अंदर, और इसके पता नहीं क्या कौन सी इंजेक्शन भी लगाई। थोड़ी देर बाद में ये वही ऐसा हो गया। कब 4-4:30 कब भर्ती कराया था? किस लिए भर्ती कराया? दिन को 12 बजे। क्या कारण रहा था भर्ती कराने का? डिलीवरी सीमा देवी वाइफ बनवा देवी जी, जिनमें इसके डिलीवरी के हिसाब से भर्ती हुई थी, और डिलीवरी के दौरान अभी उसकी गली मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों को ये थे लास्ट बॉडी को हमने उसको हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करा दिया है। परिजन अगर जैसी रिपोर्ट देंगे अस्पताल प्रशासन लापरवाही करेंगे। अगर ये नहीं कार्रवाई करना चाहते, बात कार्रवाई करना चाहते तो हम कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। कार्रवाई करने के लिए पहले एक बार हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। हॉस्पिटल में अपने बोर्ड बेड का गठन करवाएंगे, किसकी लापरवाही रही किसकी नहीं रही उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश भर में 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी रूप से लाभ सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कलेक्टर जसमीत संधू ने जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में जाकर शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पखवाड़े के प्रथम दिन जिला कलेक्टर संधू ने जिले में बनेड़ा पंचायत स्थित निम्बाहेड़ा ग्राम में आयोजित शिविर, शाहपुरा पंचायत समिति स्थित ग्राम आमली कला में आयोजित शिविर, जहाजपुर स्थित कुराडिया में आयोजित शिविरों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और वहां उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर जानकारी प्राप्त की। आज पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत पंचायत समिति बनेड़ा में हमने फर्स्ट कैंप का अवलोकन किया है और सभी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो एक तो सभी जो लोग आए हैं, इच्छुक लाभार्थी हैं, उनसे एक बार संवाद किया है कि वो लोग योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। विभिन्न विभागों के 63 बिंदुओं पे प्रगति इन अभियानों में की जानी है। सीमा ज्ञान हो, पत्थरगढ़ी हो, वाद निस्तारण हो या ओवरऑल उसके अलावा भी मनरेगा से योजना के तहत तो पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्ति योजना के तहत तो खराब ट्रांसफार्मर्स का इश्यू हो या पानी के रिलेटेड कोई अन्य इश्यू हो, तो ये विभिन्न इश्यूज पे प्रोग्रेस होनी है।
भीलवाड़ा शहर में भीषण गर्मी और तेज उमस के बाद योग दिवस पर हुई बारिश ने जहां एक ओर लोगों को राहत पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर इसने स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। मौसम में आई अचानक ठंडक और नमी के चलते लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। डायरिया, बुखार, उल्टी और अन्य मौसमी बीमारियों की शिकायतें आम हो गई हैं, जिसके चलते शहर के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों का हुजूम देखने को मिला। पर्ची काउंटर से लेकर चिकित्सक कक्ष के बाहर और दवा वितरण काउंटर तक मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई थी। भीड़ के चलते मरीजों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि बदलते मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खाना खाने से पहले और बाद में, शौच के बाद और बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। रोजाना स्नान करें ताकि शरीर पर जमा धूल और कीटाणु साफ हो जाएं। हमेशा साफ और सूखे कपड़े पहनें। अनावश्यक रूप से बारिश में भीगने से बचें। 3 दिन पहले आप देखेंगे तो यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती थी, टेम्परेचर 45 के आसपास जा रहा था। फिर तेज बारिश हुई और फिर तेज बारिश के बाद कल आप देख रहे थे बारिश तो नहीं हुई लेकिन बहुत तेज उमस थी। तो जब ये मौसम में इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो वायरल इलनेसेस बढ़ जाती हैं। डायरिया, वोमिटिंग है, फूड इन्फेक्शन है, इस तरह के पेशेंटों की संख्या बढ़ी है। हालांकि किसी पर्टिकुलर बीमारी के पेशेंट नहीं बढ़े, लेकिन एज सच पेशेंट का जो ओपीडी है वो एमजी का बढ़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमजी का ओपीडी और इंडोर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का इस चिकित्सालय के प्रति विश्वास कायम है और लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि जिन लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने कुर्सी बचाने की खातिर संविधान को दागदार करने का काम किया। जोशी भाजपा जिला संगठन के तत्वावधान में आपातकाल दिवस एवं जनसंघ संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा था जब 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया, पूरे देश को जेल बना दी। देश के इतिहास में इससे बुरा दिन कभी नहीं होगा। लोकतंत्र के रक्षकों ने इस काले अध्याय के खिलाफ आवाज न उठाई होती तो लोकतंत्र केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता। आज देश इसकी 50वीं बरसी मना रहा है। गोष्ठी के दौरान 22 लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके परिवारजनों का सम्मान भी किया गया। उन्हें दुपट्टा पहना, श्रीफल व सम्मान पत्र भेंट किया गया। लोकतंत्र सेनानियों के उनके अनुभव साझा किए गए। आज भीलवाड़ा पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिवस और आपातकाल पर एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त यहाँ आने का अवसर मिला। यह आपातकाल की 50वीं बरसी पूरा देश मना रहा है। जिन लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हीं लोगों ने कुर्सी बचाने के खातिर संविधान को तार-तार करने का काम किया। मैं सोचता हूं ये लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा होगा। भीलवाड़ा में कांग्रेस सेवादल जिला संगठन की बैठक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। सेवादल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जॉन प्रभारी मोहन हटेला ने संबोधित करते हुए सेवा दल के भावी प्रशिक्षण कैंप और कार्य योजनाओं को विस्तार से समझाया। जिला संगठन कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिला प्रभारी अविकुल शर्मा ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और सेवादल को मजबूत बनाने का आह्वान किया। अंत में पूर्व मंत्री संजय गांधी की पुण्यतिथि होने एवं सेवादल पीसीसी सचिव राजकुमार प्रजापत के असामयिक निधन होने से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की भीलवाड़ा शाखा द्वारा ओस्तवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सहयोग से चल रहे CA स्पोर्ट्स महोत्सव 2025 के अंतर्गत महिला CA सदस्यों हेतु बॉक्स क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन महेश स्पोर्ट्स अकादमी में किया गया। शाखा अध्यक्ष CA आलोक सोमानी ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 3 टीमों के मध्य 5 रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भीलवाड़ा शहर में आगामी 9 से 15 सितंबर तक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से होने वाली शिव महापुराण कथा के भव्य ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है।
आयोजन की व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू करने के लिए संकटमोचन हनुमान मंदिर में सोमवार रात महंत बाबूगिरीजी महाराज, हाथीभाटा आश्रम के महंत संतदास जी महाराज के सानिध्य में हुई बैठक में श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति का गठन किया गया। समिति का अध्यक्ष विधायक गौभक्त अशोक कोठारी को एवं कार्यकारी अध्यक्ष समाजसेवी उद्यमी राधेश्याम सोमानी को नियुक्त किया गया। समिति का संरक्षक सांसद दामोदर अग्रवाल एवं नगर निगम महापौर राकेश पाठक को मनोनीत किया गया। समिति की महिला अध्यक्ष पूर्व सभापति मंजू पोखरना होगी। समिति के अन्य पदाधिकारी भी शीघ्र तय करने का फैसला भी बैठक में हुआ। सक्षम दिव्यांग सेवा केंद्र भीलवाड़ा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक शंकर लाल माली के मुख्य आतिथ्य एवं प्रांत अध्यक्ष महावीर शर्मा की अध्यक्षता में सक्षम की जिला बैठक हुई। इसमें सक्षम द्वारा 31 अगस्त से 2 सितंबर तक रामदेवरा में होने जा रहे 33 दिनों के नेत्र कुंभ के लिए व्यवस्था संबंधी एवं आर्थिक सहयोग संबंधी बैठक की गई। इस संबंध में सक्षम क्षेत्रीय संगठन मंत्री कमल कुमार प्रचारक एवं डॉक्टर क्षमाशील का भी प्रवास रहा। सभी ने दिव्यांग केंद्र पर चल रही गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में शंकर लाल माली ने सभी को समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर नेत्र कुंभ के कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। सांसद दामोदर अग्रवाल के प्रयासों से भीलवाड़ा शहर को जल्द ही एक और रेलवे ओवर ब्रिज की सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड ब्रिज की कमेटी के डायरेक्टर अनुपम के निर्देश पर सिविल सर्विसेज इंजीनियर जगन्नाथ व एसएससी सिविल राजेंद्र पाल के साथ सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, महापौर राकेश पाठक, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूआईटी व नगर निगम की टीम के साथ रामधाम के पास के क्षेत्र का दौरा कर रेलवे ओवर ब्रिज की संभावनाओं पर चर्चा की। सांसद अग्रवाल ने बताया कि 25 जून को दिल्ली में होने वाली रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस रिपोर्ट को रखेंगे। प्रयास ये रहेगा कि शीघ्र ही इसकी मंजूरी मिल सके। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।